हेलो बच्चों। मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 6.1 को पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 6.2 प्रश्नावली को 6.2 प्रश्नावली का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आकृति 6.17 1 और 2 में। आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है BC के। इस चीज को समझ लीजिए कि DE और ये दो लाइन जो खड़ी है और फिर BC लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं कि आपकी जो DE भुजा है या रेखा है, जो भी, वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। DE भुजा BC के क्या है? समांतर है। इस लाइन का मतलब ये है होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो खड़ी लाइन होती है, इनका मतलब क्या होता है कि रेखा क्या है? आपस में समांतर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले में आपसे बोला गया है कि DE रेखा जो है, यानी कि आपके पास ये जो DE रेखा जा रही है, ये वाली, वो BC के समांतर दी गई है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पहले में EC ज्ञात करना है, यानी आपको ये जो भुजा है वो ज्ञात करनी है यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल, मतलब पिछली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी थेल्स प्रमेय के बारे में, वो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो थेल्स प्रमेय होती है वो क्या कहती है कि अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये A है, ये B है और ये C है। अगर इसमें इस BC भुजा के समांतर कोई लाइन है, जैसे मैंने ये DE एक भुजा ले ली, अब मैं क्या बोलूँगा इसको कि जो BC है और DE है, ये आपस में क्या है? समांतर है। अब ये दो रेखा अगर आपको समांतर दी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि AD भुजा का अनुपात DB से, यानी कि AD भुजा का अनुपात DB से बराबर होगा AE भुजा का अनुपात किससे? EC से। ये है हमारी कौन सी प्रमेय है? थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है, ये आपको गिवन होता है और ये हमें प्रूफ करना होता है, यानी ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है? ये थेल्स प्रमेय, ये आपकी थेल्स प्रमेय है। ये पहले क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें DE, यानी कि आप बात कर रहे हैं कौन से त्रिभुज की? ABC की। त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम? त्रिभुज ABC में हमने क्या देखा है कि DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है कि DE समांतर है BC के, ये आपको दिया गया है। तो थेल्स थ्योरम से, किससे? थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से ए का AD का अनुपात, यानी कि AD का जो अनुपात है DB से बराबर होगा AE का अनुपात EC से। हेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग जब DE BC के समांतर है, तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। अब आपके पास में इनका जो मान दे रखे हैं, उन मानों को रखते हैं। जैसे AD का मान आपको दे रखा है 1.5 सेमी। AD का जो मान है इसमें आपको दिया गया है 1.5 सेमी। DB का जो मान है 3 सेमी। AE का मान 1 सेमी और EC का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो रख देंगे इसमें। सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है? AD अपॉन DB, तो AD का मान 1.5, यानी ये हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन 3 बराबर 1 बटे EC हमें ज्ञात करना है। EC है ना? हाँ, EC हमें फाइंड करना है, तो EC की जगह पर EC रखेंगे, है ना? अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EC को इससे और 3 को 1 से, तो ये हो जाएगा 1.5
ई सी बराबर 3 एकम 3। 1.5 का भाग देंगे तो ई सी का मान आ जाएगा हमारे पास 3/1.5। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 30/15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी आपके पास ईसी का मान आ चुका है कितना, ईसी बराबर 2 सेमी। ये आपके पास मान आ गया है ईसी का, यानी कि पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर है 2 सेमी। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं आया तो धीरे धीरे, ठीक है, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसके सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो क्या है, वही एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें हमें वही डी बी डी ई लाइन बी सी के समांतर है। तो थेल्स में से हम क्या ले देंगे इसका वही। तो अब बात कर रहे हैं हम कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी। यहाँ भी त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा किसके समांतर है, बी सी के। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से ये अनुपात हो जाएगा आपका ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये थेल्स प्रमेय से ये अनुपात हो जाएगा। अब आपके पास जो मान दिए गए हैं उनके वो रख दीजिए। इसमें आपको ए डी ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है। तो ए डी का मान नहीं है हमारे पास, बाकी डी बी का मान हमारे पास है 7.2 सेमी, ए ई का मान है हमारे पास 1.8 सेमी, और ई सी का मान है 5.4। सभी मानों को बदल देंगे, ए डी का मान है नहीं है तो ए डी की जगह पर ए डी रखते हैं, ए डी की जगह पर ए डी रहेगा, ठीक है। इसके अनुपात में क्या है फिर 7.2, तो क्या आ जाएगा 7.2 बराबर 1.8/5.4, 1.8/5.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले मैंने, या फिर कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लीजिए आप। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, यानी आपके पास ये बन जाएगा 18/54, और इसको काटते हैं हम तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, यानी पास आपके पास जो रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन 7.2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें क्या ए डी का मान निकालना है जैसे, तो ए डी बराबर आ जाएगा 7.2/3। पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी, पॉइंट हट जाएगा जैसे ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 72/30। अगर मैं काटूँ इनको 6 के पहाड़े से काट लेते हैं, 12×6 = 72 और 6×5 = 30, ठीक है। यानी कि ए डी का जो मान है 12/5, और उसको पॉइंट में हम देखें पूरा मान तो इसमें भाग दे देंगे हम 12 में 5 का, तो 5 दूनी 10, पॉइंट 5×5 = 20, यानी 2.4 सेमी। ये किसका आंसर है आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कैलकुलेशन है बस सिंपल सी, आप इसको आराम से कर सकते हो। ये थेल्स थ्योरम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और आराम आराम से समझना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी हमें सबसे पहले एक त्रिभुज लेना होगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया हमने। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो इस पॉइंट को हमने बिंदु पी, इस ऊपर वाले पॉइंट को मैंने पी
इसको क्यू, इस पॉइंट को क्यू और इस पॉइंट को आर नाम दे दिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, पी क्यू और पी आर पर। तो जो पी क्यू भुजा है और पी आर भुजा है, और उन पर आपको दो बिंदु लेने हैं, बिंदु ई और बिंदु एफ। ठीक है, तो हमने इस पर दो बिंदु ले लिए। ये बिंदु एक हमने देखो क्रम से बोला है, इसका मतलब पी क्यू पर आपको कौन सा लेना है, बिंदु ई लेना है। तो इस पर अपने बिंदु ई ले लिया और पी आर पर बिंदु एफ ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपन एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो हमारी भुजा है ई आर, सॉरी ई एफ, जो ई एफ भुजा है वो आपके क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये अब की बार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो जब समांतर रेखा ज्ञात करनी है हमें, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, थेल्स थ्योरम का विलोम प्रमेय। कि थेल्स थ्योरम के विलोम प्रमेय में हम पढ़ के आते हैं कि जब कि आपकी दो जो रेखाएं त्रिभुज की वो समांतर कब होती हैं, कि अन्य दो भुजाओं का अनुपात किया जाए, बराबर आ जाए। कैसे, एक बार समझाता हूं आपको। वैसे तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में समझा रखी है थेल्स का विलोम प्रमेय, लेकिन एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। क्या होता है कि एक त्रिभुज है आपका इस तरह से। ठीक है, ये इसमें एक रेखा है, अभी हमने बताया समांतर है या नहीं है। इसमें ये ए बी सी डी और ई। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर हम ए डी का अनुपात डी बी से, हमें क्या करना है इसमें कि जो ए डी है आपका, ए डी का अनुपात डी बी से बराबर ले आए हम ए ई का अनुपात ई सी से। अगर हमारा ये अनुपात बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि आपकी जो डी ई भुजा है वो समांतर है बी सी के। ये क्या है आपका, थेल्स विलोम प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है ये, थेल्स विलोम प्रमेय, जो आपकी 6.2 प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है ये, 6.2 प्रमेय। तो हमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या करना होगा कि त्रिभुज दे रखा है और इसकी माप भी दी गई है इसमें। इसमें हमें ये माप दी गई है, इनकी माप रख देते हैं। जैसे पी ई कितना है, 3.9, तो पी ही है आपका 3.9। ठीक है, ई क्यू कितना है, ई क्यू है आपका 3, सेमी में है सारी। ठीक है, तो पी एफ कितना है हमारे पास 3.6, और आर पूरा नहीं कंप्लीट लिखा नहीं है, एफ आर है ना, क्या है एफ आर, ये होगा आपका 2.4 सेमी, ये एफ आर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात चेक करना है कि अनुपात बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं कि जो पीई का अनुपात है और ई क्यू का अनुपात है वो क्या आ रहा है, पीई आपके पास है 3.9 अपॉन ई क्यू हमारे पास है 3, पॉइंट हटाते हैं तो ये बन जाएगा आपका 39 अपॉन 30। तो इसको काटते हैं 3 के बड़े से, तो 13×3 = 39 और 3×9 = 30, यानी पीई अपॉन ई क्यू हमारे पास पीई अपॉन ई क्यू, इसका जो अनुपात है वो आ गया 13/10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका एक अनुपात बन गया पीई अपॉन ई क्यू का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीई अपॉन ई क्यू बन गया। अब आपको पी एफ अपॉन एफ आर का देखना है। किसका देखना है, पी एफ अपॉन एफ आर का, इसका अनुपात देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पी एफ कितना दिया गया है आपको, पी एफ दिया गया है 3.6 और ये दिया गया है 2.4। 3.6 और 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बचेगा आपके पास 36/24। 12 के पार्ट काट लेते हैं, 12 का 12 मिनट बाढ़ती है 36 और 12 दूना 24। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखते हैं कि ये दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे, यानी आपके पास जो पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो है और पी एफ अपॉन एफ आर का जो रेशियो है वो बराबर नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, तो अपन लिख देंगे कि पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। अब बराबर नहीं है तो जो आपकी ई एफ और क्यू आर है, ये जो हो जाती है आपकी ई एफ और ई एफ और क्यू आर, ये क्या नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। कौन कौन सी, ई एफ और क्यू आर। ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। आया समझ? क्यों नहीं समांतर, क्योंकि ये अनुपात समान नहीं आया। अगर ये अनुपात समान आ जाता, ये वाला अनुपात समान आ जाता है इसका, तो हम कह देते ये क्या है, समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब त्रिभुज वही है, बस इसके मान आपके क्या है, अलग अलग हो गए। कैसे, वही त्रिभुज ले लीजिए दोबारा, त्रिभुज सेम बनाना है आपको जो हमने पहले बनाया था इस तरह से। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। इस पर बिंदु हमारा E था, ये F था, बिंदु E, बिंदु F और इसको मिलाने वाला एक रेखा। ठीक है, अब इसमें PE का जो मान है आपके पास वो दे रखा है आपको 4 सेमी, और QE का मान है आपके पास 4.5 सेमी, 4.5 सेमी। PF का मान है आपके पास 8 सेमी, RF का मान है हमारे पास 9 सेमी। ठीक है, अब इनका वही अनुपात चेक करेंगे हम। अनुपात चेक करते हैं तो वो त्रिभुज पी क्यू आर में हम पहले देख रहे हैं किसका अनुपात, पीई अपॉन ई क्यू का। तो पीई है आपका 4 और ई क्यू है हमारे पास 4.5। अब इस अनुपात में से हम नीचे से पॉइंट हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 40/45। 5 के पहाड़े से हम दोनों काट देंगे, 5 × 8 = 40, 5×9 = 45। ये समीकरण नंबर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको जो अनुपात आया है वो पीई अपॉन ई क्यू का अनुपात आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमें पी एफ और एफ आर का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक पी एफ अपॉन एफ आर का। ठीक है, तो पी एफ जो है आपका वो है 8 और एफ आर है आपका 9। ये समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज देखिए, समीकरण 1 में भी आपका 8/9 आया और समीकरण 2 में भी आपका 8/9 आया। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो इस वाले में क्वेश्चन में ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसके में वही चित्र आपको वही लेना है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, ये मैंने ले लिया,
ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, और इसमें एक लाइन ड्रॉ की हमने बीच में E F। अब इसमें हम एक चीज ध्यान से देखते हैं कि आपको जो दिया गया है वो PQ का मान दिया गया है, इसका मतलब ये पूरी लाइन दी गई, ठीक है। और ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं आपको जो PQ दे रखा है, PQ है आपका कितना 1.28 सेमी, ठीक है। PR PR दे रखा है आपको 2.56 सेमी, और PE है आपका 0.18, और PF है आपका 0.36। तो देखो हमें इसमें थेल्सफिर में लगाने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें PE और EQ का मान चाहिए होता है। अब मुझे EQ निकालना है, तो देखो PQ का मान आपको दिया गया है, उसमें से हम PE का मान हटा देते हैं, तो EQ का बच जाएगा जगह। यानी अगर आपको EQ का मान निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि 1.28 में से आपको 0.18 माइनस कर देना है, तो EQ का मान आ जाएगा आपके पास 1.10। तो EQ का मान कितना आ गया है 1.10, ठीक है। इसी प्रकार 2.56 में से 0.36 माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास PR का वैल्यू दी गई थी, PR का मान है 2.56। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है FR का। इसका निकालना है FR का। तो हमें क्या करना है FR का निकालने के लिए 2.56 में से आपको ये 0.36 जो दिया गया है वो इसको माइनस कर देंगे। तो 0.36 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 2.20, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2.20, ठीक है। अब इसका हमें रेशियो चेक करना है। त्रिभुज PQR में बात करते हैं हम। तो त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं पहले PE अपॉन EQ का रेशियो। तो PE आपका है कितना 0.18, और EQ है आपका 1.10, यानी कि 0.18 और 1.10, ये होगा आपका 18/110। टू की टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9/55, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार इसी त्रिभुज में हमें रेशो निकालना है किसका PF/FR का। तो इसी प्रकार PF/FR, इसमें देखते हैं ए है आपका 0.36/2.20, पॉइंट हटाएंगे, ये 36 ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो इसको 4 की टेबल से काट लेते हैं, 4 9 जा 36, और 4 से 4 5 जा 20, और 4 5 जा 20, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 2 में भी 9/55 और इक्वेशन नंबर 1 में भी 9/55, यानी रेशियो सेम है। तो रेशियो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें PE अपॉन EQ बराबर है PF/FR के, यानी कि रेशियो सेम है, और रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि EF का जो रेखा है समांतर होगी किसके QR के। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपकी रेखा पैरेलल नहीं है, बाकी सेकंड और थर्ड में दोनों में रेखा क्या है समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है हमसे, आकृति 6.18 में LM समांतर है CB के। तो देखो LM यानी कि ये वाली जो भुजा है ये CB के समांतर है। अगर अपन को इसको मैं अलग से चित्र बना के दिखाऊं आपको, तो ये इसकी बात कर रहा है, इस तरह से इसमें ये A है
ये बी है, ये सी है, ये एल है और ये एम है। हमें बोला गया है कि ये रेखा और ये रेखा बी सी, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो जब दो रेखा किसी त्रिभुज की समांतर होती हैं तो उसमें क्या लग जाता है, थेल्स थ्योरम। क्या लग जाएगी इसमें, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो थेल्स प्रमेय से आपका ए एम का जो रेशो है एम बी से और ए एल का जो रेशो है एल सी से, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं कोई बताऊँ, ए एम का रेशियो एम बी से और ए एल का रेशियो एल सी से बराबर हो जाएगा, किससे, थेल्स थ्योरम से, क्योंकि इसमें ए दोनों रेखा क्या है आपकी, पैरेलल है। ठीक है, देखते हैं। देखो, त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं, एल एम रेखा समांतर है सी बी के। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से, 6.1 प्रमेय क्या कहती है, 6.1 प्रमेय आपकी थेल्स थ्योरम ही है ना। तो इसको बोल सकते हैं ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, ये इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार नीचे वाला त्रिभुज दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अब बात कर रहा है एल एन और सी डी, ये दोनों समांतर है। तो ए डी सी, कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए सी डी है या ए डी सी, बात एक ही है ना। इसमें आपको क्या दिया गया है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो फिर में 6.1 से, फिर में 6.1 से क्या बनेगा आपका, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें ए एल अपॉन एल सी समीकरण 2 में भी है और ए एल अपॉन एल सी समीकरण 1 में भी है। तो इसकी जो दूसरी साइड है, यानी कि ए एम अपॉन एम बी, जो ए एम अपॉन एम बी है, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन एन डी के। यानी कि समीकरण 1 व 2 से ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। अब बात आपको देखनी है कि आपको जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। इसका मतलब आप ये देखो कि आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यानी छोटा अनुपात हमारे पास है ए एम अपॉन एम बी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए एम अपॉन ए बी, यानी बड़ा ज्ञात करना है। और जो छोटा अनुपात दिया गया है और बड़े रेखाओं का अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या देखते हैं कि आपको जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो कराई थी थेल्स थ्योरम वाली, उसमें लास्ट में एक थ्योरम कराई है और उसमें मैंने आपको बताया है कि जब आपको अनुपात छोटे भुजाओं का अनुपात दिया गया है और उसमें से एक त्रिभुज की बड़ी भुजा का अनुपात निकालना है, यानी नीचे की तरफ हर में अगर बड़ी भुजा आ रही है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। वहाँ भी बता रखा है मैंने, आप उसमें देख सकते हो कि सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, जो अनुपात आपको दिया गया है या फिर जो अनुपात आपका आया है, हमारा ये अनुपात आया है, ठीक है, आपका जो अनुपात आया है वो कौन सा है, ये आया है। हमें इस अनुपात को क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना। जो रेशो दिया गया है, जो अनुपात दिया गया है, उसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे ए एम अपॉन एम बी है तो उसको हम क्या लिख देंगे, एम बी अपॉन ए एम, और ए एन अपॉन एन डी है, इसको हम क्या लिख देंगे, एन डी अपॉन ए एम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम बी अपॉन ए एम बी अपॉन ए एम बराबर, दूसरा हो जाएगा एन डी अपॉन एन डी अपॉन ए एम। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करते हैं हम, इसमें दोनों
पक्षों में एक जोड़ने पर, जैसे हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका एम बी अपॉन ए एन प्लस एक और एन डी अपॉन ए एन प्लस एक। अब दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो इसके नीचे एक मान सकते हैं और इसके नीचे एक मान सकते हैं। दोनों का जो एलसीएम आएगा इधर एलएचएस में वो ए एम आएगा। क्या आएगा? ए एन। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम। ठीक है। इसी प्रकार आर एच एस में देखते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? ए एन क्या आ जाएगा? सॉरी मतलब एलसीएम ए एन आएगा तो ये हो जाएगा एन डी प्लस एन डी प्लस ए एन। अब आपको ये चीज जो दिया गया है ऊपर एम बी प्लस ए एम, इसको आप फिगर में देखिए एक बार कि एम बी प्लस ए एम क्या बनता है। देखिए एम बी प्लस ए एम, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ए बी बन जाएगा। इसी प्रकार ए एन और एन डी को मिला दिया जाए तो ए डी बन जाएगा। यानी ए बी और ए डी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे ये? ए बी और ए डी। तो ऊपर वाला तो बन जाएगा आपका ए बी अपॉन ए एम और इधर ये बन जाएगा ए डी अपॉन ए एन। अब लास्ट स्टेप इसकी व्युत्क्रम करना। क्या करना है इसको? व्युत्क्रम करना। यानी कि ये स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आप इसको व्युत्क्रम करते हैं, फिर अपने ये दोनों तरफ दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, फिर वापस से हमें व्युत्क्रम करना होता है। ठीक है। तो जब आपका फाइनल आएगा वो क्या आएगा? ये फाइनल हो जाएगा आपका ये फाइनल आपका आएगा ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी और इधर आ जाएगा आपका ए एन अपॉन ए डी। यही आपको क्या करना था? याद करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, धीरे धीरे देखना इसको स्लो मोशन में, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या क्या किया है। एक एक स्टेप ध्यान रखनी होगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी के। यानी कि जो आपकी डीई रेखा है ये और ये रेखा एसी के समांतर है। तो अगर मैं केवल इसी त्रिभुज को बनाऊं तो ये इस तरह का त्रिभुज है। देखो इस तरह से, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका सी है और ये पॉइंट आपका ए है। इसमें आपको एक लाइन दे रखी है ये। ठीक है। जो आपका डी और ई ये समांतर है। अब देखो इसमें दो रेखा आपको जो समांतर बोलता है तो हम किस थ्योरम की तरफ जाते हैं? थेल्स थ्योरम की तरफ। कि अगर आपको दो रेखा जैसी समांतर आ जाए तो इसमें क्या लगा दीजिए आप? थेल्स थ्योरम। यानी कि बी डी का जो अनुपात है वो डी ए से और बी ई का अनुपात है वो ई सी से बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं ए बी सी को। कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं हम? त्रिभुज ए बी सी को। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आपको बोला क्या गया है कि डीई समांतर है एसी के। तो थेल्स प्रमेय से बी डी बटे डी ए बराबर बीई बटे ई सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है। आगे बोला गया है आपसे क्या? आगे बोला गया है फिगर में कि डी एफ समांतर है ए के। तो डी एफ और ए, अब ये समांतर है यानी कि अब इस त्रिभुज की बात कर लेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है आपका? ए बी ई में। तो कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन? त्रिभुज ए बी ई में क्या बोला गया है आपसे? इसमें बोला गया है आपको कि डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ समांतर है ए ई के। तो थेल्स
प्रमेय से क्या हो जाएगा ये, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई एफ ई, यानी कि बी डी अपॉन डी ए और ये हो जाएगा वी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब वही अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने, इसके समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर आपकी एक साइड बराबर आ जाए, जैसे कि इसमें हम देखते हैं बी डी और डी ए, बी डी और डी ए बराबर है किसके, इस वाले समीकरण में भी बी डी और डी ए, तो हम कह सकते हैं कि बी ई और ई सी का, बी ई अपॉन ई सी का जो रेशो है वो बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, बी ई अपॉन ई सी, यानी कि समीकरण 1 व 2 से बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बराबर है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, आपको जो प्रूफ करना था वो क्या है, देखते हैं बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी सेम है, साइड चेंज है, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, इसको और देख लेते हैं, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि डीई समांतर है ओ क्यू के, क्या बोला गया है आपसे, देखो डीई समांतर है ओ क्यू के, तो आपका जो ये रेशियो है पी का ई से, ई का क्यू से और पी का डी से, डी का ओ से, ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार डी एफ और ओ आर दे रखा है, तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, त्रिभुज पी क्यू ओ में, इसमें आपको क्या दे रखा है कि ई डी ई, क्या दे रखा है आपको, डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो थेल्स प्रमेय से पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको डी एफ और ओ आर, यानी डी एफ जो है ओ आर की तरह रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, क्या है कि डी एफ का जो रेशो है वो ओ आर से दे रखा है, तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर होगी ओ आर के, तो थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे हम कि पी डी अपॉन डी ओ, देखो पी डी अपॉन डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए हैं, वैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ भी एक पार्ट इसका क्या है, समान होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले में पी डी अपॉन डी ओ, कौन सा वाला, पी डी अपॉन डी ओ, और इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ क्या है, सेम है, तो दूसरी जो साइड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से इस वाले की दूसरी साइड में पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर,
पी एफ अपॉन एफ आर। अब यहाँ आपको बात ध्यान देनी है कि आपका जो रेशो आया है वो कौन सा है, पीई अपॉन ई क्यू। तो आप फिगर में देखेंगे एक बार इसको कि पीई अपॉन ई क्यू है क्या। तो देखो जो पीई है ये वाली भुजा पीई अपॉन ई क्यू, दूसरे कलर से बताऊँ एक लाइन को ताकि आपको समझ में आ रहे। पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो, और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर यानी कि पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये भुजाओं को देखो आप, इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे, मतलब ये कह सकते हैं हम कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। किससे, थेल्स थ्योरम के विलोम प्रमेय से, कि जब अनुपात बराबर है तो ये दो रेखाएं ई एफ और क्यू आर ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं, एक लाइन लिखता हूँ देखो, देखो प्रमेय 6.2 से, यानी कि थेल्स विलोम से, किससे, थेल्स विलोम से ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ई एफ जो भुजा है आपकी इस वाले त्रिभुज में वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो यही हमें क्या करनी थी, देखो ज्ञात करनी थी, नहीं करनी थी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रूफ होगा। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये वीडियो के में जो आपको 5 क्वेश्चन लिए हैं वो खत्म होते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप धीरे धीरे समझ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक बार इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक स्लाइड चला देता हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन है पहले का। ठीक है, ये आपको थेल्स थ्योरम के बारे में समझाया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ इसको मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका नंबरिंग डाल देता हूँ इसमें। ये आपका सेकंड है फर्स्ट का। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, इसका सेकंड का सेकंड, ये एक्स्ट्रा पीडीएफ है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये थर्ड कंप्लीट क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, पूरा समझाया गया है, एक एक स्लाइड को ढंग से समझिए, ध्यान से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।